हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैनी फिल्म आर्ट में। सबसे पहले आप सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैंकिंग सेक्टर में ऐसे चेंजेस की जो कि आज से इफेक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहला चेंजेस है कॉन्टैक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे बिना पिन के, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। यानी कि आप 5000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन्स को आप बिना पिन के कर सकते हैं यदि आपके पास कॉन्टैक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है तो। दूसरा जो चेंजेस है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो अब आपको 500 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नील हो जाता है तो आपके अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। अगला जो चेंजेस है वो है चेक से रिलेटेड। ये एक इम्पोर्टेंट चेंजेस है जो कि आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई एक नए सिस्टम्स को लेके आए हैं जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। इस रूल्स के तहत यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक इशू करते हैं तो इशू करते समय जो डिटेल्स आप चेक पे मेंशन किया करते थे, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, अमाउंट और डेट ऑफ इशू, तो वही डिटेल आपको अब बैंक्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बैंक्स को भी वह इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वह इन्फॉर्मेशन आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जब वो व्यक्ति अपने चेक्स को बैंक में प्रेजेंट करेगा तो बैंक जो डिटेल्स आपने बैंक को भी दी है और आपने चेक पे मेंशन की है, उन दोनों डिटेल्स को बैंक्स वेरीफाई करेगा। दोनों डिटेल्स को, अगर वो दोनों डिटेल्स मैच हो जाती हैं तभी आप बैंक उस चेक्स को क्लियर करेगा, ऑनर करेगा, अदरवाइज उस चेक को रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक सेफ और प्रिवेंटिव मेथड है चेक्स को क्लियर करने का, जिससे कि काफी फ्रॉड को काफी प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस था आरबीआई के द्वारा, जो कि केवल 50,000 रुपये या उससे ज्यादा के चेक्स पे अप्लाई होता है। अगला चेंजेस है आरटीजीएस से रिलेटेड। अब आप 24/7 आरटीजीएस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, केवल आप वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स में ही आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको 24/7 कर सकते हैं। ये एक पेमेंट का एक मेथड होता है जिसमें यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करना चाहता है तो केवल आरटीजीएस के थ्रू कर सकता है। यदि आपको 2 लाख रुपए से नीचे की पेमेंट करनी है तो एनईएफटी के माध्यम से होती है। तो अब आप 24/7 आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगला चेंजेस जो है यूपीआई से रिलेटेड है। जैसे कि मार्केट में काफी रूमर्स थी कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पर अब आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। एनपीसीआई ने ये क्लियर कर दिया है, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बल्कि एनपीसीआई ने जो कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, इन सब के ट्रांजेक्शन्स पर एक कैपिंग कर दी है 30% तक की। केवल वो 30% तक ही ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चेंजेस जो कि आज से इफेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा फर्दर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि फास्टैग से रिलेटेड है। एनएचएआई ने जो कि डेडलाइंस रखी थी 31 दिसंबर 2020 फास्टैग को इनबिल्ट करने के लिए फोर व्हीलर्स व्हीकल्स में, उसको उन्होंने बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दिया है। तो अगर आपने अपने फोर व्हीलर व्हीकल्स में अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है तो आप उसको लगवा लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चेंजेस जो कि आज इफेक्टिव हो जाएंगे आज की डेट से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।